नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि वास्तव में ये जो जिस योगी का कर्म योगी का वर्णन आया, जिसके लिए भगवान ने बताया कि वो करते हुए भी लिप्त नहीं होता, तो वास्तव में वह कुछ करता भी नहीं, अर्थात अपने में ये कर्तृत्व भाव अब नहीं रहा। तो इसलिए नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, ऐसा जो साधक है वो अपने को ऐसा माने। जो सिद्ध है वो तो अपने को समझता ही है कि मैं कुछ भी नहीं करता, पर यहाँ कहते हैं कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप का नाम है तत्व। उसको जानने वाला तत्वज्ञानी परमार्थदर्शी समाहित होकर ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। इसी को कहते हैं कि तत्व को जब समझ गए कि मेरा जो असली स्वरूप है वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, तो वहाँ तो कर्तृत्व की पहुँच ही नहीं है। तो तत्व को समझकर ये जो 1.5 श्लोक है, 8वें का उत्तरार्ध और 9वां श्लोक, भगवान भाष्यकार लिखते हैं, तत्व को समझकर कब और किस प्रकार ऐसे माने सो कहते हैं। यानी जब व्यवहार में है तो सब क्रियाएं हो रही हैं, तो कब और किस प्रकार ऐसे माने कि कर्तृत्व मेरे में नहीं है। तो 13 क्रियाएं यहाँ इस 1.5 श्लोक में गिनाई है। इसमें प्राय सभी क्रियाएं आ गई हैं। पश्यन, पश्यन का अर्थ है कि देखता हुआ। तो देखता हुआ भी जाने की आंखें देख रही है, मैं नहीं देख रहा। यानी मैं यानी आत्मा जो है उसमें देखना नहीं बनता। हाँ, ये जो अंतःकरण है इसमें चूँकि आत्मा का प्रतिबिंबन होता है, तो ये जो चिदाभास है वो चिदाभास वो ये सब क्रियाएं कर रहा है। भगवान महेशानंद गिरि जी महाराज ने बृहदारण्यक उपनिषद में इसको और सरल करके समझाया है कि एक है मुख्य आत्मा, एक है मिथ्या आत्मा और एक है गौण आत्मा। तो मुख्य आत्मा जो है वो तो तत्वदर्शी उसे जान रहा है कि वो तो मेरा असली स्वरूप है, और ये जो व्यवहार में ये जो चिदाभास व्यवहार कर रहा है वो मुख्य आत्मा नहीं है, वो व्यावहारिक यानी मिथ्या आत्मा है। तो मिथ्या आत्मा क्यों दिया नाम कि जैसे स्वप्न में जो मुख्य व्यक्ति है वो तो बिस्तर में सोया है, पर अब जो है उसने अपना मैं जब उस स्वप्न वाले शरीर में कर लिया, मैं सोया हूँ बिस्तर में गोविंदानंद, और अब वो जो स्वप्न वाले गोविंदानंद में जब मैंने अपना मैं कर लिया तो वो हो गया मिथ्या आत्मा। ये बात जरूर है कि स्वप्न काल में मुझे नहीं पता है कि ये मिथ्या है, जागने पर ही अनुसंधान होता है कि वो तो बेकार में मैं सुखी दुखी हो रहा था, न तो वहाँ का सुख सच्चा था, कहाँ का स्वप्न का, और न वहाँ का दुख सच्चा था।
तो सुख दुख सच्चे क्यों नहीं थे? क्योंकि मैं तो सोया था बिस्तर में। तो वो जो बिस्तर में सोया हुआ व्यक्ति जगा, तब उसे पता लगा कि ये जो है मिथ्या आत्मा था। कौन सा? स्वप्न वाला। तो अभी तो हमको समझाया जा रहा है कि मुख्य आत्मा जो है वो तो आत्मा का स्वरूप है, यानी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, जिसका वेदांत में है ना वर्णन किया जाता है। और ये व्यवहार वाला जो आत्मा है, ये मिथ्या आत्मा क्यों है? क्योंकि इसका भी बाध हो जाता है, इसका भी मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। कब? जब हम इस जागृत अवस्था से, जिसमें हम और आप बैठे हैं, उससे जब हम महाजागृत में, महर्षि के शब्द है, तो वो महाजागृत क्या है? हमारा आपका स्वरूप। उसमें जब हम जागते हैं, ये तो मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अभी भले हम अपने को जागा हुआ मान रहे हैं, पर ये तो मोह निशा है। ये सच्चा, ये जागृत अवस्था नहीं है, व्यावहारिक जागृत अवस्था है। और इसी को मिथ्या आत्मा द्वारा इसमें व्यवहार होता है। परम पूज्य महर्षि का कहना है कि इस मिथ्या शब्द से डरना नहीं चाहिए। क्यों? भले ये मिथ्या आत्मा है, पर ये माया की जो दो अचिंत्य शक्तियां हैं, एक पातनी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माया की जो अचिंत्य ये दो शक्तियां हैं जिसका वर्णन आया है शास्त्रों में, एक है पातनी शक्ति और एक है पावनी शक्ति। यहाँ हम लोग जो बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और भी जो YouTube में सुन रहे हैं या सुनेंगे, तो ये क्या है? पावनी शक्ति। पातनी शक्ति क्या है? पातनी शक्ति यही है कि जो हमको तमस और रजस, इन गुणों के कारण पतन की ओर ले जाती है। तो प्रयास करके ये जो कर्मयोगी क्या कर रहा है? भगवान कह रहे हैं कि ऐसा माने कि ये करने वाला मैं नहीं हूँ। पश्यन यानी देखता हुआ, नैव किंचित करोमीति, तो देख तो रहे हो तुम। तो अज्ञानी कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ, पर हमको क्या मानना है कि मैं नहीं देख रहा हूँ, आंखें देख रही हैं। ये जो मिथ्या आत्मा है, इसका व्यवहार हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब सत्संग के द्वारा सद्गुरु हमको जगाते हैं, तब पता लगता है कि हाँ, ये हमारा मानना ठीक नहीं है कि मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था, मैं स्पर्श कर रहा था, मैं सूंघ रहा था, मैं भोजन कर रहा था। अष्टावक्र जी कहते हैं, यहाँ 13 क्रियाएं गिनाई हैं। तो ये हम किस प्रकार से इसकी साधना करें, तो इसका बहुत सरल तरीका अष्टावक्र जी बताते हैं कि ज्ञानी महापुरुष को देखिए, चेष्टमानम शरीरम स्वम पश्यति अन्य शरीरवत। हम देख रहे हैं कि उस ज्ञानी महापुरुष के ही शरीर की, इंद्रियों की, है ना, अंतःकरण की चेष्टाएं हो रही हैं, परंतु उसका जो ज्ञान है वो क्या है? पश्यति अन्य शरीरवत, अर्थात ये तो मैं हूँ ही नहीं। जो क्रिया कर रहा है, यहाँ 13 क्रियाएं गिनाई हैं, वो मैं नहीं हूँ। इसी को भगवान कह रहे हैं कि ये जो क्रियाओं को सुन लीजिए, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, है ना, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी। तो फिर वो जो है पश्यति अन्य शरीरवत का अर्थ क्या है कि जैसे वो सामने वाला व्यक्ति जो क्रियाएं कर रहा है वो मेरी क्रियाएं नहीं है, ये बात स्पष्ट है।
वैसे ही ये जो ज्ञानी है वो ऐसा अनुभव करता है, और जो नहीं है तो वो उसको ऐसा मानना चाहिए कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार वह माने। भगवान भाष्यकार इस 1.5 श्लोक की, क्योंकि आगे है कि ये जो बताया इसके पूर्व में कि नैव किंचित करोमि इति, तो उसी का ये विस्तार है कि इन सब क्रियाओं को करते हुए भी इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, ऐसे समझकर, ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, अर्थात मैं ये मन और शरीर नहीं हूँ, मैं एक अंतःकरण का अभिमानी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। तो इसलिए ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। अच्छा, अब ये ऊपर के आधे श्लोक से जब ये संबंध बन गया 1.5 श्लोक का, तो आगे भगवान भाष्यकार समझा रहे हैं, जो इस प्रकार तत्वज्ञानी हैं, अर्थात सब इंद्रियां और अंतःकरणों की चेष्टा रूप कर्मों में अकर्म देखने वाला है। 18वां श्लोक, पिछला अध्याय, 4था अध्याय, कर्मण्य अकर्म यह पश्येत, उसी को याद दिला रहे हैं कि कर्मों में अकर्म देखने वाला है। कर्म हो रहा है पर अधिष्ठान जो है वो तो अकर्म ही है, अर्थात उसमें कोई क्रिया नहीं है। वह अपने में कर्मों का अभाव देखता है, इसलिए उस यथार्थ ज्ञानी का सर्व कर्म संन्यास में ही अधिकार है। तो कुल मिला के बात भगवान को ये बतानी है, जिसका यहाँ भगवान भाष्यकार संकेत कर रहे हैं कि अब जब ये दृष्टि उसकी बन गई, तो अब उसको, जैसे महामृत्युंजय जब उसमें श्लोक में आया है कि ये जो तरबूज है वो जब पक जाता है तो अपने आप ही अलग हो जाता है लता से, उर्वारिको एवं बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। तो वैसे ही अब ये जो है कर्म का अधिकारी नहीं रहा, अर्थात अब उसके द्वारा अगर कर्म होते दिखते भी हैं तो वे लोक संग्रह के लिए हो रहे हैं, उसमें इसका कोई प्रयोजन नहीं है। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज और सरल करके दृष्टांत द्वारा बताते थे, एक प्रॉपर्टी है और उसके मालिक ने किसी कारण से कोई विल नहीं करी और मर गया। अब जब कोई विल नहीं है तो वो प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा? वो तो मर गया जो मालिक था। तो जो स्टेट रूल हैं उसके अनुसार वो प्रॉपर्टी जो है वो सरकार की हो गई। ये जो अहम, जिससे ये मिथ्या आत्मा व्यवहार कर रहा था, अब इसने अपने को जान लिया कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप जो है वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त यानी मुख्य आत्मा है। तो अब इस कार्य कारण संघात का जब कोई मालिक नहीं रहा तो इसका क्या होगा? इसको अब ठाकुर जी जैसे इससे काम लेना चाहेंगे वही होगा। तो इसके द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं, भगवान भाष्यकार समझा रहे हैं कि उसमें उसका कर्तृत्व भाव नहीं होने के कारण वो कर्मों का अभाव देखता है। यानी अभी इसका प्रारब्ध तो है, पर प्रारब्ध होने पर भी वो अपने को शरीर और मन नहीं मानता है। तो इसलिए कर्मों का बंधन अब उसे प्राप्त नहीं होता, अर्थात वो जीवन मुक्त है।
इसलिए उस यथार्थ ज्ञानी का सर्व कर्म संन्यास में ही अधिकार है। दृष्टांत द्वारा स्वयं भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मृग तृष्णिका के में जल समझकर, अभी उसे पता नहीं है कि यहाँ मृग तृष्णा राजस्थान में होती है, वो तो प्यासा है और उसने स्पष्ट देखा कि वहाँ जल है, तो वहाँ जल समझकर, जबकि जल है नहीं, उसको पीने के लिए प्रवृत्त हुआ मनुष्य, अब जब उसको बता दिया गया वहीं का एक व्यक्ति कि आपको अगर प्यास लगी है तो मेरे पास है जल, और वहाँ जो आप जा रहे हैं वहाँ जल नहीं है, तो उसमें जल के अभाव का ज्ञान हो जाने पर फिर तो वह जल पीने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। यानी वो जो जल दिख रहा था उसको पीने के लिए प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि जान गया कि ये प्रामाणिक व्यक्ति है और ये बता रहा है कि वहाँ जल नहीं है। तो अब तो तृष्णा ज्वर सुनाने वाले हैं, तो यहाँ जो लोग सुन रहे हैं वो तो उसका आनंद लेंगे ही, और संभवतः परसों से विश्वात्मानंद जी महाराज का भी संकल्प तो है, पर कैसे क्या उनका स्वास्थ्य रहता है कल मैं बताऊंगा। परसों का प्रोग्राम आ गए हैं 2 महीने की, कहना चाहिए कि वे अपने कार्यक्रम में हैदराबाद और इंदौर यहाँ सब व्यस्तता रही, अब लौट आए हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी के आत्मबोध पर प्रवचन करेंगे, बहुत ही सुंदर समझाते हैं वेदांत के विषयों को। तो यहाँ भी भगवान ने बताया कि अब कल हम सुनेंगे, परंतु जो तत्वज्ञानी नहीं है और कर्म योग में लगा हुआ है तो वह कैसे क्या करता है ना। कह रहे हैं कि जिसने इस तत्व को नहीं जाना वह कर्म योग में कैसे प्रवृत्ति करे ताकि निर्लेप बना रहे, है ना। भगवान 10वें श्लोक में बतावेंगे। श्लोक और अर्थ आज कर देते हैं, व्याख्या कल। ये 29 श्लोकों का छोटा अध्याय है, पर जैसे कल मैंने बताया भगवान पूरी शंकराचार्य जी बताते हैं कि 15वां अध्याय और 5वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष अंभसा पद्म पत्रम इव पापेन न लिप्यते। जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। भगवान इस श्लोक में बताने जा रहे हैं कि हम जो सामान्य लोग हैं, जिसने इस तत्व को नहीं जाना है, जो अभी महाजागृत में नहीं जागे हैं, जो अभी मोह निशा में सो रहे हैं, तो वह कर्म योग में कैसे प्रवृत्ति करे, ताकि वो भी चाहते हैं कि हम बंधन में फिर से हमको, है ना, किसी माँ की गर्भ में न जाना पड़े, तो उसकी विधा बता रहे हैं। इसकी चर्चा कल। नारायण 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 नारायण।